क्या राज्यपाल पर दबाव बनाया जा रहा है? और जो ये दबाव की बात वो कह रहे हैं, किसी न किसी तरीके से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ये षड्यंत्र बीजेपी को दिख रहा है। उल्टी गंगा बह रही है राजस्थान में, ये कह रहे हैं गहलोत जी। पवन खेड़ा से सुबह से शाम तक हर चैनल की सुर्खियां क्या है कि गहलोत सरकार संकट में। अंजना जी, मैं जानना चाहता हूं संकट क्या होता है? संकट एक चुनी हुई सरकार पे यही ना होता है कि उनकी संख्या बल कम हो गई। ये साबित कहां होगा? फेयरमाउंट होटल में आप लोगों ने सही उस दिन बात कही कि यहां थोड़ी साबित होगा, असेंबली में साबित होगा। राजभवन में लॉन में सारे देख रहे हैं, यहां भी नहीं साबित होगा। बिल्कुल सही बात है, यहां भी नहीं साबित होगा। कहां साबित होगा? विधानसभा में ही ना साबित होगा। जब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा कितना संकट है कितना नहीं, और किस पर संकट है ये भी सामने आ जाएगी बात। मेरे मित्र सुधांशु जी कह रहे थे कि पूरे विश्व में कहीं असेंबली पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा। आज पुडुचेरी का सेशन शुरू हुआ या नहीं मुझे बताइए। सोमवार को गोवा का सेशन शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे बताइए आप सुधांशु। 3 अगस्त को बिहार का सेशन शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे बताइए आप सुधांशु जी। अरे कैसी बातें करते हैं। जब आपको सूट करता है तो आप कुछ इतिहास भी बदल देते हैं, भूगोल भी बदल देते हैं, तथ्य भी बदल देते हैं, अखबार की सुर्खियां भी बदल देते हैं। कुछ तो कहीं तो रुकिए साहब। 3 जगह का उदाहरण मैंने आपको अभी दिया है। आज पुडुचेरी का पहला दिन है या नहीं है सत्र का मुझे बताइए। जब देवेगौड़ा साहब की मैंने बात कही थी, उस सरकार को समर्थन किसका था सुधांशु? कांग्रेस का समर्थन था, आपकी पार्टी का नहीं था। और जब वो संकट आया था, आपके रिपोर्टर अंजना जी बता रहे थे शरद जी की वहां धरने पर नहीं बैठे थे भैरव सिंह जी ने बाकायदा राजनिवास का घेराव किया था। ना केवल विधायक बल्कि आम वर्कर भारतीय जनता पार्टी का, वो भी उस घेराव में शामिल था। और उसमें बलिराम भगत जी ने ज्यादा समय नहीं लगाया, संविधान की पालना करनी थी, कर दी। और ना ही कोई कांग्रेस ने आग में घी डालने की चेष्टा की जैसे कि ये लोग करते हैं। ये कहते हैं तोते की जान। हम तो ये जानना चाहते हैं सुधांशु जी, आपके यहां इस पूरे मसले में तोता कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन पर पॉन्जी स्कीम का 884 करोड़ का घोटाला भी सामने आ गया, जिनकी आवाज टेप में सरेआम सुनाई दे रही है। उनको अपने विधायक, भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक उनके खिलाफ हैं भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में। आपका तोता कौन है राजस्थान में, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, एजेंसीज तो आपकी तोता है, हम जानते हैं। सीबीआई नंबर 1, ईडी नंबर 2, इनकम टैक्स नंबर 3, ये 3 तोते तो हम आपके पहचानते हैं। लेकिन ये सोने के पिंजरे में बैठा हुआ तोता कौन है जो कठपुतलियों की तरह राजस्थान की राजनीति में लोगों को नचा रहा है? इसका भी जवाब मैं सुधांशु जी आपसे चाहता हूं। एक सेकंड, मैं इसका जवाब लूंगी पवन जी, लेकिन उससे पहले ये जो संकट आप कहते हैं, ये काल्पनिक संकट नहीं है। ये पायलट गुट के विधायक क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए आप, फिर आप भी समझ पाएंगे और पूरा देश समझ पाएगा कि परिस्थिति क्या है, संकट किसे कहते हैं। जरा सुनाइए पायलट गुट के विधायक क्या कह रहे हैं। पिछले कई दिनों से हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं राजस्थान में, गहलोत साहब, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनके लिए शोभाजनक नहीं है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, आदिवासी नेता है, कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी वालों ने बंधक बना रखा है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना हमें किसी ने बंधक बना रखा है, ना हमारे पास कोई बाउंसर बैठे हैं, ना हम कोई बीमार हैं, ना हम कोई आंसू बहा रहे हैं, ना हम वहाँ आने के लिए तड़प रहे हैं। हम अपनी स्वेच्छा से यहाँ, उनकी कार्यशैली, उन्होंने कोई हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं किया। हमने इतनी कोशिश की, 1.5 साल में इतना प्रयास किया कि मेरे यहाँ कुंभाराम लिफ्ट का परियोजना का पानी लाओ, मेरी जनता पानी से त्रस्त है, मेरे इलाके को जिला बनाओ। कई तरह की मांगे हमने उनसे जो रखी 1.5 साल के पीरियड में, एक भी मांग पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और अब इस तरह के अनर्गल आरोप हम पे लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये उनके पद की शोभा, उनको शोभा नहीं देता है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी कुर्सी बचाए रखें, लेकिन उसके लिए आप सही तरीका अपनाएं, इस तरीके गलत आरोप ना लगाएं। अब ये बताइए, ये बीजेपी बुलवा रही है क्या उनसे? माफ कीजिएगा एक बार सुधांशु जी, जरा इस पर कमेंट पवन जी से ले लूं मैं। ये तो पायलट गुट के विधायक हैं, ये संकट तो आपके अपने विधायक है, घर की लड़ाई है सर आपकी। देखिए, मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि काल्पनिक है, मैं तो मान रहा हूं, चलिए है। हाँ। तो दूध का दूध, पानी का पानी कहां होगा? विधानसभा के सत्र में ही होगा ना, संख्या बल सामने आ जाएगा। हमारे विधायक जो गहलोत साहब के साथ हैं, आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पिछले 15 दिन में देख लिए होंगे। इनकी बात तो बताइए।
साफ छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। कितने हैं दिखाइए ना, कितने आपने इकट्ठे सचिन पायलट समेत कितने विधायकों को आपने इकट्ठे सड़क पर देख लिया हो या ओपनली बाहर आते हुए? क्या घबराहट है, किस बात से डर रहे हो? अमित शाह से डरते हो, किससे डरते हो? सामने आओ। ये बार बार हम मीटिंग के लिए बुलाते हैं, नहीं आते, क्यों भाई, क्या डर है? या तो आपकी संख्या बहुत ज्यादा होती तो आप खुद कह देते हाँ सत्र बुलाइए। आपके पास संख्या नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया। बीजेपी भी आपकी मदद नहीं कर पा रही। नहीं तो मतलब अब जो पवन आदमी जी, कह रहा है मेरे पास पवन जी संख्या माफ है, कीजिएगा, उसकी क्या आप बात ये मान उम्मीद लीजिए। रख रहे हैं कि बीजेपी अमित शाह आपके विधायकों को कहे कि नहीं नहीं जाइए और बिहेव कीजिए और गहलोत जी की सरकार है आप उनका साथ दीजिए? नहीं, मतलब आप नहीं, भी नहीं, तो सर इनसे आपकी अंजना उम्मीदें जी, इतनी आपकी काल्पनिक बात लग रही नहीं, है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं गंभीरता आप, को बिल्कुल समझिए। सही बोल रही हैं। नहीं, वो नहीं, थोड़ी ना बिल्कुल आपके लिए बहुत सही काम बोल रही करेंगे। हैं। अमित शाह और मोदी जी तो संविधान तक के लिए काम नहीं करते, जिस जनता ने चुना उनके लिए काम नहीं करते, तो हमारे लिए क्या करेंगे? अरे छोड़िए। अपने बिल्कुल विधायकों को आपकी बात सही है, आपको मनाना होगा आपने ना। अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही। अब मेरी भी बात सुन लीजिए, सीधी सीधी बात है। आर्य मैंने सुधांशु। आपसे एक प्रश्न पूछा, आपने सचिन पायलट सहित उनके विधायकों को कितनी बार पिछले 10 दिन में देख लिया? कितनी बार किसने देखा, जरा बताइए। गहलोत साहब ने तो बार बार दिखाया, रोज दिखा रहे हैं। आपके शरद जी से पूछिए कितनी बार जाकर वो होटल में चले जाते हैं और देखकर आते हैं या नहीं देखकर आते?